टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद के टैंकबैंड अम्बेडकर स्टैचू के पास वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राशिद खान ने सौों की तादाद में जुलूस की शक्ल में काले झंडे लहराते हुए अम्बेडकर स्टैचू टैंकबैंड पर पार पहुंचा और वहां पर सेंट्रल हुकूमत के खिलाफ नारे दिए हैं। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राशिद खान ने सारे तफसीलात बताए हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में ख़ास करके हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने के लिए सेंट्रल हुकूमत ऐसे कानूनों को लागू कर रही है और एक मज़हब को टारगेट किया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राशिद खान ने अपने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने बताया है कि वक्फ की अमेंडमेंट बिल जानबूझकर पार्लियामेंट और राज्यसभा में पास कर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और अहम मुद्दे को बाजू रखकर इस बिल को लाया गया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। हमारे पूरे वक्त के ज़्यादा आप मेरे को बताते चलिए कि माजी में जितने बिल आए वो बिल दस्तूर के खिलाफ थे, मुसलमानों के खिलाफ थे, शरीयत के खिलाफ थे। आप देखेंगे ट्रिपल तलाक, आप देखेंगे सीए, अब ये वक्फ अमेंडमेंट कानून, ये कानून को हम अपने पैर की जूती पर रखते हैं और बीजेपी को हम ये आवाज बुलंद कर कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तेरे बाप की जागी नहीं है। ये हमारे आबो अजदाद, हमारी माशी हालत बेहतर करने के लिए, हमारे तरक्की के लिए ये जायदाद छोड़ के गए, तो तू ये बिल के जरिए से, ये कानून के जरिए से हमारे जायदाद को हड़पना चाह रहा है। तू वो लुटेरा है जो राम मंदिर की जमीन को भी नहीं छोड़ा। तेरे लोग राम मंदिर की जमीन के ऊपर भी कब्जा करे। वाज़ेह तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ की 2 करोड़ की जमीन रातों रात 18 करोड़ की हो गई और ये पूरी जमीन का 1600 करोड़ का घोटाला है। अरे नरेंद्र मोदी, तू कहता है अपने आप को राम, और तू राम मंदिर की जमीन पे तेरे लोग आकर लूटमार मचाते हैं और तू उनको उकसाता है, आगे बढ़ाता है और तू ये कानून के जरिए से हमारे वक्त की जायदादों पर हमला करना चाह रहा है। और मुसलमान बड़े पैमानों पर जमीन पर उतर चुके, अब ये पैमाना और बढ़ते रहेगा। हम एहतजाज ऐसी मुनक़िद करते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी ये कानून को वापस ना लेगा। हम खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये दस्तूर पर हमला है, ये सेक्युलरिज्म पर हमला है, ये हिंदुस्तानियों पर हमला है। और मैं इस प्रेस के जरिए से मैं गुजारिश करता हूँ कि पूरे मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुओं से, सिख से, ईसाइयों से, दलितों से, कि आज हमारा दस्तूर खतरे में है। आज छुरी हम पर चल रही है, कल छुरी पलट के सिखों पे चलने वाली है, जैन पे चलने वाली है, आदिवासियों पे चलने वाली है, दूसरे जितने भी ये शहर के मुकामी है, मुल्क के मुकामी है, उनके ऊपर चलने वाली है। तो इसको हमें रोकना होगा, हमें मुनज़्ज़म होना होगा, हमें ऐसे एहतजाज सड़कों पे उतारना होगा जो एहतजाज को देखकर मरकजी हुकूमत परेशान हो जाए और ये काले कानून को वापस ले। और याद रखो, मुसलमान अपने जानों की पेशकश कर देगा, सूली पे चढ़ जाएगा, सीने पे गोली खा लेगा, मगर अपने वक्त की जायदाद का छोटा सा हिस्सा भी फिरका परस्त ताकतों को नहीं देगा। हम आज उतरे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम जो एहतजाज कर रहे हैं वो दस्तूर के दायरे में रह के एहतजाज कर रहे हैं। ये फिरका परस्त ताकतों का निशाना है हमारे कब्रिस्तान, हमारे इबादत गाह, और अगर से हमारे इबादत गाहों पर निशाना तान रहा है तो मुसलमान खामोश कैसा रहेगा। मुसलमानों का वजूद इन इबादत गाहों से, मसाजिदों से, हमारी शनाख्त इन इबादत गाहों से है। अगर से इबादत गाह नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद मिट जाएगा। ऐ मुसलमानों, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए, आप हिंदुस्तानी है बोल के साबित करने के लिए सड़कों पे उतरो, एहतजाज करो, हक को बुलंद करो, बगावत करो,
अगर से आप बगावत नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि फिरका परस्त ताकत है कि ये कौम मुर्दा कौम है। ये कौम मुर्दा कौम नहीं है। ये कौम जब उठती है और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करती है तो बातिल को घुटनों पे आना पड़ता है और हम ये बातिल हुक्मरान को, ये हुकूमत को धूल चटा देंगे और ये कानून को वापस लेने लगाएंगे इंशाअल्लाह। खुदाफिज। जय। हम एहतजाज मुनक्किद करें, कामयाब करना या न करना अल्लाह के हाथ में है। हमारा फर्ज है कि हम कलमे की बुनियाद पर, उसके बाद में हम हिंदुस्तान के मुकामी हैं, हम शहरी हैं, हमारे आबो अजदाद का खून इस मट्टी में मिला हुआ है। ये किसी की बाप की जागी नहीं है कि कोई भी आएगा एक बिल पास कर देगा, उसको कानून में तब्दील कर देगा और हमारे वक्त के जायदादों पर लूट मार मचाएगा, हमारे हक को खींचेगा, हमारी गिरबान को तार तार कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आगाज है और अल्लाह के हाथ में अंजाम क्या होगा। पर हमारा फरीजा है कि सड़कों पर उतरना, एहतजाज करना। क्यों तो आज बात जब आ जाती है हमारी इबादत गाहों पर तो मुसलमान खामोश कैसा रहेगा। अरे फिरका परस्त ताकत, तू कुछ भी कर ले, हमारे ईमान के बीच में आ नहीं सकती। और जब कलमे की बुनियाद पे मुसलमान सड़क पे उतर जाता तो उसको शहीद का मर्तबा हासिल होना बोल के ये हाजत लेके उतरता है। तू हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। शायद तेरी तादाद होगी ज्यादा, पर जंगे बदर याद रख, हम सिर्फ 300 थे, फिरका परस्त ताकतें और जो भी इस्लाम दुश्मन इस्लाम थे वो 1300 थे। पर हम मुकाबला करें बातिल से, हक या परचम हम लहराए, जीत हक की भी। उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी हम परचम लहराएंगे हक का, बातिल का बोलबाला हम कम करेंगे। क्या लगता है आपको कितने लोगों ने आज एहतजाज दर्ज कराया करते हुए इस कानून को रद्द करने लगेंगे? कि क्या लगता है आपको कितने लोगों ने आज एहतजाज में दर्ज आज करीब मेरे हिसाब से 5000 से भी ज्यादा लोग थे। कई लोग रैली की शक्ल में आ रहे थे, अजला से आए, दूसरे रियासत से आए। ये तो मैं आपको जैसा कहता चलो, ये तो सिर्फ आगाज है। अब आप सोचो अंजाम कैसा होगा। ये सिर्फ शऊर बेदार होने का है कि ये कानून के जरिए से हमारी इबादत का खतरे में, हमारे वक्त के जायदाद खतरे में, हमारे मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को जब और शऊर बेदार हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, आगे के दिनों में ये बड़े पैमानों पे लोग आएंगे और उनको जब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, डिविसिव है, पोलराइज कर रहा है, हिंदू मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ा रहा है तो मुल्क की सालीमियत के लिए, अमन सुकून के लिए और बड़े पैमानों पे लोग आएंगे, एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह यानी आगे भी आप लोगों का इस तरह का कोई एहतजाज रहेगा फिर? ये तो शुरुआत है मेरे भाई। अब कोई चैन से घर में नहीं रहने वाला, कोई चैन से सोएगा नहीं। हमको हमारे हलाल रुकमा खाने से पहले हमको ये सोचना होगा कि हमारे आबो अजदाद जो मेहनत से, खून पसीने से जो कमाई हुई मिल्कियत हमारे लिए छोड़ के गए वो खतरे में। तो हमारा नींद हमें आएगी कैसा, चैन आएगा कैसा? क्योंकि आज अगर से कानून ये आगे लागू हो जाएगा तो बुलडोजर आके हमारी इबादत गांव के पास ठहर जाएगा। तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? जब क़यामत हो जाएंगी, जब अल्लाह के सामने पूछ हो जाएंगी कि बंदे कानून लागू हो गया था, बुलडोजर आके मेरे इबादत गाह के पास ठहर गया था, तू क्या कर रहा था? तू सड़कों पर उतरा क्यों नहीं? तू एहतजाज क्यों नहीं करा? अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं? हम उस वक्त जवाब नहीं दे सकेंगे। हमको उस वक्त जवाब देने के लिए उतरना होगा और हम जरूर। कुछ लोग मीडिया के जरिए, इसी सोशल मीडिया के जरिए लोग इस बिल की मजम्मत नहीं कर रहे, इस बिल के हित में बात कर रहे, तो मेरे हिसाब से वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। और अगर से वो हिंदू है तो उनके नस नस में हिंदुत्व भरा हुआ है। ये वो लोग हैं जो नाथूराम गॉडसे और दामोदर सावरकर के आल औलाद में से, ये वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, ये मुल्क को तब्दील करना चाह रहे हैं अखंड भारत में। मगर मैं ये अखंड भारत को, हिंदू राष्ट्र को अपने पैर की जूती पे रखता हूँ। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक 25 करोड़ मुसलमान जिंदा है, हम ये मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ये फिरका परस्त ताकतों को दस्तूर बदलने नहीं देंगे, सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला करने नहीं देंगे। हम तो एहतजाज करेंगे और अल्लाह की कसम जब तक ये बिल, ये कानून रोल बैक नहीं होगा, हम चैन से नहीं सोएंगे, सड़कों पे उतरते रहेंगे, एहतजाज को मुनक्किद करते रहेंगे और हुकूमत के ऊपर दबाव डालते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।